वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 71 टू 80 करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें। पहली बात कि बीपीएससी पीटी का डेट 30 अप्रैल को सुनिश्चित हो चुका है और सीडीपीओ का डेट 15 मई को सुनिश्चित हो चुका है। तो अभी आपको बिल्कुल से सीरियस हो जाना है और अगर आपने पहले से चीज़ों को कर रखा है तो आप उसको रिवाइज़ कीजिए, और अगर नहीं कर रखा है तो 4 इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा बिहार जीके, तीसरा जनरल साइंस और चौथा आपका हो जाएगा हिस्ट्री। तो इन 4 सेक्शंस को ज़रूर करके जाइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इन चारों सेक्शन को हम लोग करवाएं। तो ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है ये चलेगी 30 मार्च तक, यानी कि आपके एग्ज़ाम से एक महीना पहले हम करंट अफेयर्स को पूरा कवर कर देंगे। और हम लोग की कोशिश ये होगी कि हम लोग के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बीपीएससी पीटी या सीडीपीओ में बिल्कुल से ना छूटे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को करते रहिए। इन 10 क्वेश्चंस को जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों के 30 से 40 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, और मेरा पूर्ण विश्वास है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का कौन सा राज्य 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भागीदार था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। इसलिए ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। तो भारत का कौन सा राज्य 40वें यानी 40th इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेला, ठीक है, IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का भागीदार था, यानी पार्टनर स्टेट था। तो ये कौन सा था? तो बिहार था। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 का 40वां संस्करण दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ये रिसेंटली इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। बिहार 40वें IITF का भागीदारी राज्य है, ये हमने देख लिया है, और फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड है। ठीक है, बिहार ने मधुबनी, मंजूषा कला, टेराकोटा, हथकरघा और अन्य स्वदेशी उत्पादों जैसे हस्तशिल्प के माध्यम से राज्य की कला और संस्कृति समृद्धि का प्रदर्शन करके राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश मंडप श्रेणी में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता। यानी कि बिहार का जो वहाँ पे लगा हुआ था उसमें बिहार को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मेले के दौरान प्रसिद्ध लोक कलाकार एवं पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी तो ये दुलारी देवी की मधुबनी पेंटिंग की सजीव प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र थी। तो ये नाम आप याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध मधुबनी पेंटिंग से है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस भारतीय राज्य में बहुआयामी गरीबी का उच्चतम स्तर है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपको बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मतलब हुआ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी किया गया है, यह पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बिहार जो है वो सबसे उच्चतम स्तर में आया है, मतलब सबसे गरीब राज्य में आया है। ठीक है, सबसे बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है। आगे देखते हैं। तो सरकार ने
के थिंक टैंक नीति आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर गरीबी को मापने के लिए पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। ठीक है, फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। सूचकांक के अनुसार बिहार को बहुआयामी गरीबी के उच्चतम स्तर वाले राज्य के रूप में चुना गया है, यानी कि सबसे ज्यादा गरीब। ठीक है, अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी प्रतिशत आबादी बिहार की बहुआयामी गरीब है, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिहार में कितना परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा 51.9%। याद रखिएगा 51.9%। ठीक है, 51.9%, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? माफ कीजिएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कपड़ा क्षेत्र, यानी कि पीएम मित्र पार्क, यानी कि पीएम मित्र। ठीक है, तो ये आपको रिलेटेड है कपड़ा क्षेत्र, यानी कि टेक्सटाइल से। किससे? टेक्सटाइल से। तो केंद्र ने अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क या पीएम मित्रा पार्क, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, ठीक है, स्थापित करने को मंजूरी दी है। यानी कि 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क, जिसको पीएम मित्रा पार्क कहा जाएगा, उसको बनने की मंजूरी दे दी गई है। यह किससे रिलेटेड है? तो टेक्सटाइल से, यानी कपड़ा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 74, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, जो 100% सोलर एनर्जी से चलेगा वो है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने जा रहा है। यह स्टेशन अब पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन जाएगा जिसे सौर पैनलों के माध्यम से 100% दिन की ऊर्जा मिलेगी। मतलब दिन में जो है वो 100% सोलर एनर्जी से यह चलेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और करंट न्यूज था। केरल का कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन भी हमने देख लिया और एयरपोर्ट भी हमने देख लिया जो 100% सोलर एनर्जी से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 75, जूडीमा चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है वह किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? असम से। जूडीमा चावल, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। असम की डिमासा जनजाति की घर में बनी चावल की शराब जूडीमा, यानी कि ये लोग घर में इस शराब को बनाते हैं। डिमासा कौन बनाता है? डिमासा जनजाति। कहाँ की? तो असम की। भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब बन गई है, यानी कि फर्स्ट ट्रेडिशनल वाइन है ये। कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट की, जिसको जीआई टैग मिला है। क्या नाम है? जूडीमा। कहाँ से है? असम से है। कौन बनाता है? डिमासा जनजाति बनाती है। ठीक है, एक और असम से न्यूज है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल सुखावैद्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का पहला ई मछली बाजार, मतलब ई फिश मार्केट, ई फिश मार्केट, ठीक है, इसका नाम क्या है? फिश वाले ऐप। ठीक है, इंग्लिश में भी इसी तरह पढ़ते हैं, फिश वाले ऐप, यानी एप्लीकेशन है। यहाँ पे क्या करेंगे तो जो विक्रेता होंगे और जो खरीदने वाले होंगे यहाँ पे क्रय विक्रय करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। कहाँ पे? एप्लीकेशन के द्वारा। ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया है? असम में स्टार्ट हुआ है। नाम क्या है? फिश वाले ऐप। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 2021 की आईसीसी महिला क्रिकेटर से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, यानी कि आईसीसी महिला क्रिकेटर साल, मतलब आईसीसी वीमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, आईसीसी वीमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना को। वर्ष 2021 को कौन सम्मानित करता है? तो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
स्मृति मंधाना को आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 की आईसीसी महिला क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है, यानी कि 2021 की आईसीसी महिला क्रिकेटर के रूप में। और मेल में किसको किया गया है, तो शाहीन अफरीदी को वर्ष 2021 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर चुना गया है। ठीक है, तो ये अब दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना के बारे में एक और न्यूज़ थी, महिला क्रिकेट में यानी कि विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी, यानी कि फर्स्ट इंडियन टू मेक ए सेंचुरी, टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। वो कौन बनी, स्मृति मंधाना। इनको आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, किसके द्वारा, आईसीसी द्वारा, 2021 का। क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रथम इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। किसने किया था, श्री अमित शाह ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रथम राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन यानी सहकारिता सम्मेलन जो कि प्रथम था का उद्घाटन और संबोधित। आगे देख लेते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता और मुक्केबाज पद्म विभूषण एमसी मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। तो ये भी एक न्यूज़ है, आप ध्यान में रखेंगे। यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है, यानी कि नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, और जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। कौन सा, ट्राइफेड आदि महोत्सव कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। एमसी मैरी कॉम को इसको ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया। अब ट्राइफेड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ट्राइफेड जो होता है इसको क्या बोलते हैं, आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। ये क्या करता है, तो ट्राइबल लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी मार्केटिंग में ये हेल्प करता है। कोऑपरेटिव से एक और रिलेटेड न्यूज है, तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफको, यानी कि द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड को दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 सहकारी स्थान दिया गया है, यानी कि जितने भी कोऑपरेटिव्स 300 को रैंक किया गया है वर्ल्ड में, और उसमें सबसे ऊपर इफको को रैंक दिया गया। ये भी आप याद रखिएगा। रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट के 2021 संस्करण के अनुसार है। ये पूछेगा नहीं, पूछ सकता है कि इफको को या फिर हाल ही में किस सहकारी संगठन को विश्व में 300 सहकारी संगठनों के बीच नंबर 1 रैंक प्राप्त हुआ है, तो आप याद रखेंगे इफको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हाल ही में बहुत ही फेमस हो गए हैं, इनके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो पहले जानते हैं कि लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार इसके लिए नामांकित किया गया है, अभी चुना नहीं गया है। अभी बहुत सारे लोगों को नामांकित यानी नॉमिनेट किया गया, उसमें से चुना जाएगा, लेकिन चूंकि ये बहुत न्यूज़ में थे इसलिए इनका नामांकन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। तो नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ 7 अगस्त 2021 को स्वर्ण पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये, इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा। 87.58 मीटर के थ्रो किया था इन्होंने, किस दिन, 7 अगस्त 2021 को, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। वह व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल 2 भारतीयों में से एक हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ 2 लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पर स्वर्ण पदक जीता है इंडिया की तरफ से। पहले हैं अभिनव बिंद्रा और दूसरे हैं नीरज चोपड़ा। साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे कम उम्र के भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, मतलब सबसे कम उम्र के हैं नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं, मतलब ट्रैक और फील्ड एथलीट पहले हैं, क्योंकि अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था और वो शूटिंग जो है ट्रैक एंड फील्ड
स्पोर्ट्स में नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको कुछ हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 जो गणतंत्र दिवस में मिलता है उससे भी सम्मानित किया गया है। ये आर्मी के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये आर्मी में अभी कार्यरत है, आर्मी में सर्विस करते हैं, इसीलिए इनको ये मिला है। और इनको पद्मश्री 2022 गणतंत्र दिवस सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है, यानी पद्मश्री से। ठीक है, पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। पहला कौन सा है? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। आगे देखते हैं। अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पुणे छावनी के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी अगस्त 21 का न्यूज है कि पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि यह वह देश भारत है। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो खास बात यह है कि यह जो वैक्सीन है ये दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन है किसी भी बीमारी के लिए। अभी तक इस पे रिसर्च चल रहा था, हम लोग इसको जानवरों पे टेस्ट कर रहे थे, लेकिन इंसान के लिए अभी तक कोई डीएनए वैक्सीन नहीं बनी थी। यह पहला डीएनए वैक्सीन है और ये कोविड-19 के खिलाफ इंडिया में दिया जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ इसलिए और हो जाता है कि पहला इसका जो डोज है वो पटना में दिया गया। ठीक है, देख लेते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकोव डी, जो दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन होता क्या है कि उस वैक्सीन में गोल यानी सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, वो सर्कुलर डीएनए जो है वो हम लोग इंसान में जब इंजेक्ट करेंगे तो वो डीएनए से आरएनए बनेगा और उस आरएनए से एंटीजन बढ़ेगा। ठीक है, उस आरएनए से एंटीबॉडी बनेगा, जो एंटीबॉडी आपको जो कोरोना का एंटीजन है उससे लड़ाई करेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। यह अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो जाइकोव डी है वो किसके द्वारा बना है? तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, जाइडस, जेडवाई से जाइडस कैडिला। और इसे पहली बार पटना में दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, पहली बार पटना में दिया गया। यह एक दर्द रहित और सुई रहित टीका है। इसमें दर्द नहीं होता, ये इसमें निडिल नहीं होता, ये विदाउट निडिल दिया जाता है। उसकी एक मेथड है। ठीक है, वो एक ट्यूब टाइप का होता है, वैसे स्किन पर टच करके उसको हम लोग उसको प्रेस करके उसको दिया जाता है। वो निडिल नहीं होता, इसलिए इसमें दर्द रहित है। ये भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के बाद भारत में आपातकालीन प्राधिकरण यानी इमरजेंसी ऑथराइजेशन प्राप्त करने वाला यह दूसरा भारत निर्मित टीका है। ठीक है, तो पहला तो क्या है कि यह भारत निर्मित टीका है, दूसरा जो है कि इसको भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिला है। ठीक है, इसके पहले भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिला था। यानी जो कोवैक्सीन जो आप देख रहे होंगे, बहुत लोगों को टीका जो लग रहा था वो किसके द्वारा बनाया गया था? भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है, और जाइकोव डी भारत का पहला सुई मुक्त कोविड-19 जैब भी है, मतलब पहला सुई मुक्त है। इसके पहले जितने भी जो वैक्सीन बन रहे थे उसमें वो सुई से दिया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 80, सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो यह है गुजरात। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट है, तो आपको याद रहना चाहिए। वहाँ सुशासन सूचकांक 2021 में इसको टॉप रैंक मिला है, कंपोजिट रैंकिंग यानी कि ओवरऑल रैंकिंग में। तो सुशासन सूचकांक 2021 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। यानी कि 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। उसी दिन इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस 2021 को प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG द्वारा तैयार किया गया था। गुजरात सुशासन सूचकांक में समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली कंपोजिट रैंक में सबसे ऊपर है। यानी कि गुजरात जो है वो नॉन यूटी में सबसे ऊपर है और दिल्ली जो है यूटी या यूनियन टेरिटरी में सबसे ऊपर है। DARPG किसके अंतर्गत आता है?
किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पेंशन, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। थैंक यू। तो हम लोग का आज का वीडियो समाप्त हुआ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको कंटिन्यूअस करते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए, रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग जल्द ही अपने करंट अफेयर सेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और इस बार बीपीएससी पीटी CDPO को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।